हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो देखो, आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन, लेकिन अनसर्टेन नंबर वाला जो रहता है, जिसमें आपको पता ही नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन चेक करो क्या बोला है। एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। ठीक है, ऑल ऑफ देम है फेसिंग द सेंटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडसेंट पर्सन इज द सेम। ठीक है, कोई भी दो पर्सन जो हैं उनका जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो गैपिंग जो रहेगी, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पर्सन इज सेम, वो सेम रहेगा। मान लो एक के बीच में एक का गैप है तो दूसरे में भी एक का ही गैप रहेगा। अगर दो का गैप है तो दो की गैपिंग रहेगी। अब देखो, लास्ट में अगर आप देखोगे सबसे नीचे तो क्या लिखा हुआ है, एट मोस्ट 13 पीपल सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल। इन्होंने एक हिंट दिया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट 13 पीपल। ठीक है, ये बोला है। तो उसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 13 पीपल ही बैठ सकते हैं उस सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, अगर आप बोलोगे मैं यहाँ पे 14 को बिठा दूँ तो वो नहीं हो सकता, मैक्सिमम 13 मैक्सिमम। लेकिन मिनिमम कम से कम क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है या 12 हो सकता है। देखो, अब मैंने 9 और 11 वाला नंबर क्यों नहीं यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पहली लाइन पढ़ोगे, देखो क्वेश्चन जब स्टार्ट हो रहा है, अजय इज फेसिंग पवन, मतलब अजय और पवन के एक दूसरे के ऑपोजिट आने चाहिए। ठीक है, तो ऑपोजिट वो कहाँ पे आ सकते हैं एग्जैक्टली, वो 10 वाले सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में आ सकते हैं, या 8 वाले में, या 12 वाले में। अगर मैं 9 वाला बनाऊंगा तो 8 पर्सन तो एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, लेकिन जो 9th वाला जो एक और रह जाएगा वो क्या रहेगा, अलग रह जाएगा। 11 में भी यही सीन है, 10 तक तो बंदे सही करेंगे, लेकिन एक जो रहेगा 11 वाला वो क्या है, किसी और को फेस करेगा। तो वहाँ पे वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, वो गलत हो जाती है। तो कहीं भी आपको बोला हो ना ऐसे, एटमोस्ट 13 पीपल, और आगे चल के आपको कोई ऐसी लाइन दी है कि एक बंदा एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो मैं याद रखना वहाँ पे मैक्सिमम पर्सन आप कितने बिठा सकते हो, 10, 8 या फिर 12। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ट्राई करेंगे। पहले हम 8 पर्सन का सिटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अजय इज़ फेसिंग पवन, तो मैंने अजय को यहाँ पे बना दिया और पवन को मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, आगे बोला है, पवन को बोला है हु इज़ सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ तनवीर, तो तनवीर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके राइट पे आई क्या बोला हुआ है, सरजीत इज फेसिंग लक्ष्मण हु इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ चैतन्य। अब उसके आगे एक और लाइन बोली है, नन अमंग सरजीत चैतन्य एंड लक्ष्मण इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पवन। देखो, सरजीत और लक्ष्मण एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और सरजीत और लक्ष्मण जो हैं वो पवन के साथ नहीं आ सकते, मतलब यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, यहाँ पर भी नहीं आ सकते। ठीक है, नहीं आ सकते, ना ही यहाँ आ सकते हैं दोनों, ना ही यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी तनवीर बैठा है, यहाँ पे ये दो है, इसका मतलब 8 वाला यहाँ बन ही नहीं सकता है। ठीक है, 8 वाला डायरेक्ट गलत हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, वो वाला ट्राई करता हूँ, 10 वाला। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 8 आपने बना लिया, 9 10 आप यहाँ पे बना दो इस तरीके से। ठीक है, अब मैं फिर से यही करता हूँ। देखो, अजय क्या कर रहा है, पवन को फेस कर रहा है, पवन को फेस कर रहा है। ठीक है, और तनवीर यहाँ पे है, तनवीर, पवन इज हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ तनवीर, मतलब पवन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ तनवीर। हु वर्ड जो है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है, मतलब पवन के लिए यूज़ किया है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ तक डायग्राम बना दिया। सरजीत और लक्ष्मण एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, लेकिन दोनों पवन के यहाँ पे नहीं आ सकते, मतलब यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आ सकते। तो मतलब लोकेशन यही एक लास्ट जगह बचती है, सरजीत और उसकी। ठीक है, तो सरजीत और लक्ष्मण को मैं क्या करता हूँ, देखो सरजीत मैंने यहाँ बना दिया और लक्ष्मण मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, आगे बोला क्या है, सरजीत इज फेसिंग लक्ष्मण, लक्ष्मण के लिए बोला है हु इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ चैतन्य, तो चैतन्य यहाँ पर आएगा, तभी इसके 1 2 3 4 फोर्थ राइट में कौन आएगा, लक्ष्मण आएगा। अगर मैं लक्ष्मण को यहाँ बना देता, सपोज करो अगर दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, अगर सपोज करो लक्ष्मण को यहाँ बनाता तो इसके फोर्थ राइट पे चैतन्य होना चाहिए था। तो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी तनवीर बैठे ना, तो चैतन्य तो यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए मैंने लक्ष्मण को यहाँ पे लिया। सरजीत और लक्ष्मण फेस कर रहे हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इधर सरजीत यहाँ आ सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ लेता सरजीत को और लक्ष्मण को वहाँ लेता, तो इन्होंने यहाँ एक लाइन बोली है कि लक्ष्मण इज फेसिंग फोर, लक्ष्मण इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ चैतन्य। ठीक है, तो चैतन्य को फिर आपको यहाँ लाना पड़ना था, लेकिन यहाँ ऑलरेडी तनवीर बैठा है, इसलिए वो वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी, कैंसिल होगी। तो यहाँ तक मेरा बन गया। आगे पढ़ते हैं, नन अमंग द सरजीत चैतन्य एंड लक्ष्मण इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ तनवीर पवन। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक। मोहन हु इज सिटिंग, लिखे द पर्सन हु इज सिटिंग 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम तनवीर, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम तनवीर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ चैतन्य। तो देखो 1 2 3 4, ये तो नेबर आ रहा है किसका, चैतन्य का। इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम मेरा यहाँ पे गलत हो रहा है।
ठीक है, एक तरह से देखा जाए। आगे देखो, आगे वाली लाइन भी पढ़ लो। मोहन हु इज सिटिंग 7 प्लेस अवे फ्रॉम तनवीर, 1 2 3 4 5 6 7। मोहन यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 3 4 5 6 7। चलो मैंने मोहन को यहाँ रख दिया, ठीक है। तनवीर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अजय, ठीक है। चलो ये तो हो रहा है, अजय का नेबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है। जो ऊपर वाली लाइन थी, द पर्सन हु इज सिटिंग 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम तनवीर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ चैतन्य। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे जो ये वाला बंदा है ये चैतन्य का इमीडिएट नेबर आ रहा है। तो ये वाला डायग्राम भी क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। तो अब जो रहता है वो क्या रहता है, मुझे पता चल गया 10 और 8 वाला तो वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, तो अब 12 वाला ही है जो बचा है। तो 12 वाला यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और यही क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। इसी में जो निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 यहाँ तक हो गया। देखो ये 9 और 10 यहाँ पे हो गया, और 11 और 12, ठीक है। एक दूसरे को फेस करने वाले होने चाहिए, ठीक है। इसलिए 9 और 11 हमने नहीं लिए यहाँ पे, क्योंकि हमें हिंट दिया होता कि अजय इज़ फेसिंग पवन। तो फेस तभी कर सकता है जब इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठे होंगे। अगर मतलब इवन नंबर वाले बैठे होंगे, अगर ऑड वाले होंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अजय इज़ फेसिंग पवन, तो मैंने अजय को यहाँ लिख लिया, ठीक है, और पवन को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है, पवन हु इज़ सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ तनवीर। तनवीर यहाँ आ गया, ठीक है, इसके सेकंड राइट पे पवन आ गया। अब बोला है सरजीत इज़ फेसिंग लक्ष्मण। देखो सरजीत और लक्ष्मण, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते। तो दो प्लेसेस रहती हैं, ये वाली या फिर ये वाली, ठीक है। ये दो ही प्लेसेस रहती है ना, इधर यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। पहले सरजीत इज़ फेसिंग लक्ष्मण, तो सरजीत यहाँ कर दिया और लक्ष्मण यहाँ कर दिया, ठीक है। लक्ष्मण के लिए बोला हुई सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ चैतन्य। लक्ष्मण इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ चैतन्य। चैतन्य यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, ठीक है। लक्ष्मण यहाँ पे डाल। उसके आगे क्या बोला हुआ है, द नन अमंग सरजीत चैतन्य लक्ष्मण इमीडिएट नेबर ऑफ पवन, ठीक है, ये भी हो रहा है। द पर्सन इज सिटिंग 4 प्लेस अवे फ्रॉम तनवीर, 1 2 3 4 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ चैतन्य। सही बोल रहा है, 1 2 3 4 सही बोल रहा है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आगे देखते हैं, मोहन इज सिटिंग 7 प्लेस अवे फ्रॉम तनवीर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मोहन यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, या फिर मोहन का आ रहा है, मोहन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने, इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अजय। तो मैं मोहन को यहाँ नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने मोहन को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कट कर देता हूँ, इस वाले वर्ड को यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। मोहन को यहाँ क्यों नहीं लिखा, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अगर मोहन को यहाँ लिखता तो उन्होंने बोला है कि वो अजय का इमीडिएट नेबर नहीं है, इसलिए मैंने मोहन को क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 मोहन को यहाँ लिखा, ठीक है। ये डायग्राम मेरा बन गया। अब देखो यहाँ पे एक लाइन बोली है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडिशनल पर्सन इज द सेम, ठीक है। तो देखो पवन और तनवीर में सेम है, इसमें सेम है, इसमें और इसमें भी सेम डिस्टेंस है, इसमें भी सेम डिस्टेंस है, इसमें भी क्या सेम डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। ये मत देखना कि यहाँ पे मोहन इनके बीच में आ रहा है तो ये तीन एक साथ आ रहे हैं, बस बाकी सब में एक एक की गैपिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका परफेक्ट डायग्राम बन के आ चुका है, ठीक है, ये वाला जो है। अब क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग अराउंड द टेबल। टोटल कितने बैठे हैं, इसमें 12 बैठे हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पहले का ई रहेगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन मोहन एंड अजय, ठीक है। देखो मोहन कहाँ पे है, ये है, और अजय यहाँ पे है, लेकिन आगे भी उन्होंने बोला है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अजय, अजय के लेफ्ट से, मतलब तो 2 पर्सन बैठे हुए हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अजय सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ लक्ष्मण, 1 2, नहीं गलत बोल रहा है। सरजीत सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पवन, 1 2 3, नहीं ये भी गलत बोल रहा है। तनवीर सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सरजीत, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये भी गलत बोल रहा है। देखो तनवीर सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सरजीत ये 1 2 3 4 नहीं आ रहा है, फिफ्थ पे नहीं आ रहा है। अगर देखो चैतन्य सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोहन, देखो मोहन के इमीडिएट राइट में चैतन्य बैठा है, तो ये चीज़ सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो आगे बोल रहा है, इन ए सर्टेन वे अजय इज रिलेटेड टू चैतन्य। देखो अजय इज रिलेटेड टू चैतन्य, ठीक है, एक छोड़ के। एंड तनवीर इज रिलेटेड टू लक्ष्मण, तनवीर रिलेटेड टू लक्ष्मण, एक छोड़ के। सेम वे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिलेटेड टू सरजीत, सरजीत इज रिलेटेड टू किससे हो सकता है। देखो पहले क्या बोला था, अजय इज रिलेटेड टू चैतन्य। देखो अजय इज रिलेटेड टू चैतन्य, फिर क्या आ रहा है, तनवीर इज रिलेटेड टू लक्ष्मण, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो सरजीत को पूछा हुआ है हमसे, तो सरजीत क्या रहेगा, पवन पे रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका रहेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, हु सिट्स, यहाँ बोला है हु सिट्स एट एन इवन नंबर्ड प्लेस। तो देखो 1
2 3 4, 4 आ गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं आ रहा है और कोई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोहन ही आ रहा है दोनों जगह में, ठीक है। तो मोहन ही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है।